परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2945 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 पद 7 और 8। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाईल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल ना हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। जब हम 7वीं पद की ओर आते हैं, हम यहाँ स्वर्ग में होने वाली एक लड़ाई के बारे में देखते हैं। यह लड़ाई परमेश्वर की सेना का अध्यक्ष प्रधान दूत मिकाईल नेतृत्व करने वाली स्वर्गीय सेना और अजगर अथवा शैतान नेतृत्व करने वाले दुष्टात्माओं की सेना के बीच में हो रही है। शैतान के बारे में हम पूर्व में कई बार चर्चा की हुई है। शैतान परमेश्वर के विरोध में बलवा करने के पूर्व एक छा जाने वाला करूब तथा परमेश्वर के स्वर्गीय सेना का अध्यक्ष था। He was an archangel। लतीन बाइबल में उसका पूर्व के नाम लूसीफर करके सूचित किया गया है। निम्न नाम को बाइबल के हिंदी अनुवाद में भोर को चमकने वाला तारा करके यशायाह 14:12 में आप देख सकते हैं। परमेश्वर की सारी सृष्टियों में लूसीफर एक अतुल्य सृष्टि थी, परंतु सृष्टि होकर वह सृष्टिकर्ता से अधिक महान बनने की कोशिश करके अपना घमंड का परिणाम स्वरूप वह एक श्रापित व्यक्ति बन गया। जब वो परमेश्वर के विरोध बलवा कर रहा था, वो अकेला ही नहीं कर रहा था, बल्कि अनेक अन्य स्वर्गदूतों को भी अपने पक्ष में करने में वह सफल हो गया था। परमेश्वर ने इसलिए शैतान और उसके संग मिले हुए सभी स्वर्गदूतों को स्वर्ग में उसकी पदवी से निष्कासित कर दिया। यशायाह 14:12 से 15, यहेजकेल 28:13 से 19 तक। अनुशासन की अनिवार्यता को भी यह सूचित करता है। कलीसियाओं में वचन के विरोध में जीवन बिताने वाले लोगों पर अनुशासन का कदम यदि नहीं उठाएंगे तो वे लोग कई अन्य लोगों को भी भड़काने में सफल हो जाएगा। जब से शैतान और उसके साथी स्वर्गदूत गण जो दुष्टात्माएं बने स्वर्ग से निष्कासित कर दिए गए, वे पृथ्वी के चारों तरफ जो अंतरिक्ष है उसे अपना वासस्थान बनाए और उद्धार नहीं पाए हुए लोगों के द्वारा संसार में कार्य करने लगे। इफिसियों 2:2, 6:12, मरकुस अध्याय 5:1 से 5 तक। अर्थात उद्धार नहीं पाए हुए लोगों का उपयोग करते हुए परमेश्वर की योजनाओं में बाधा डालने का कार्य वो करते रहता है। यूहन्ना 13:27 से 30, प्रेरितों के काम अध्याय 16 से 24 तक। आग की झील अथवा नरक परमेश्वर के द्वारा शैतान और दुष्टात्माओं के लिए तैयार किया गया जगह है। मत्ती 25:41, प्रकाशित वाक्य 20:10। यद्यपि परमेश्वर शैतान और उसके सभी दुष्टात्माओं के लिए अनंतकालीन आग की झील को तैयार करके क्यों न रखा हो, वर्तमान में उसको उसके पुराना घर स्वर्ग में आना जाना करने की आजादी परमेश्वर से प्राप्त है। अय्यूब अध्याय 1 पद 6 और 7 और अध्याय 2:1। परमेश्वर की बड़ी दया को यह सूचित करता है जो हमारी समझ से परे है। यहूदा 3.5 साल के लगभग यीशु मसीह के साथ था और उन 3.5 साल वह यीशु मसीह और प्रेरितों की आवश्यकताओं के लिए जमा किए जाने वाले धन से चोरी करता था। यूहन्ना 12:6। परंतु उन 3.5 साल में प्रभु एक बार भी उसको ठोका नहीं, ना ही डांटा। क्यों? क्या प्रभु को उसकी चोरी की जानकारी नहीं थी? बिल्कुल जानकारी थी। फिर उसको प्रभु एक बार भी क्यों नहीं ठोका? क्योंकि प्रभु ये जानता था कि वह आखिर हमेशा के लिए नाश होने जा रहा है। उसका नाश पहले से निर्धारित था। मत्ती 26:24। कई बार हम विश्वासी ये सोचकर असमंजस में पड़ जाते हैं कि हम जब गलतियां करते हैं हमें प्रभु से तुरंत ताड़ना
मिलती है, वही संसार में बहुत ही घिनौने घिनौने काम करने वाले लोग हमारे नजरों में खुशी से जी रहे हैं। ऐसे क्यों? इस प्रश्न का उत्तर बाइबल स्पष्ट रूप में देती है। प्रभु केवल उनकी ताड़ना करता है जिससे वह प्रेम करता है, ताकि वे सुधर जाए। इब्रानी अध्याय 12 पद 5 से 13 तक। परंतु परमेश्वर को छोड़कर मनमर्जी में संसार के पापों में जीवन बिताने वालों को प्रभु ताड़ना करके सुधारने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि परमेश्वर उसको अनंत विनाश के लिए निर्धारित कर रखा है। भजन अध्याय 73 पद 3 से 9 और पद 18 पढ़िएगा। कई बार लोग सवाल करते हैं, परमेश्वर यदि जानता हो कि सारी दुनिया में शैतान ही सारी समस्याओं का कारण है, वो क्यों शैतान को दंड देकर दुनिया को नहीं बचाता है? इस सवाल का उत्तर यह है कि परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को उसके लिए निर्धारित दंड निर्धारित समय में ही देता है, उसके पहले नहीं देता। समय के पहले प्रभु अधर्मी को भी दंड नहीं देता। मत्ती 8:29। पाप में जीवन बिताने वाले लोगों को यदि लगता हो कि उसको उसका पाप का कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, वो इसलिए केवल है कि परमेश्वर का समय नहीं आया है। यदि आप पश्चाताप नहीं करता हो तो परमेश्वर का दंड उसके निर्धारित समय में अवश्य आपको पाना ही पड़ेगा। जब हम प्रारंभ में पढ़ी गई पद की ओर लौट कर आते हैं, उधर शैतान के लिए निर्धारित समय शुरू होते हुए हम देख रहे हैं। स्वर्ग में पहुंचने के लिए उसको दी गई आजादी का दुरुपयोग करते हुए वह स्वर्ग पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। शैतान की कोशिश को प्रधान दूत मिकाईल अपनी सेना के संग असफल कर देता है, और इस प्रकार शैतान हमेशा के लिए स्वर्ग से बाहर हो गया है, ताकि फिर कभी वह ना लौट पाए। अध्ययन जारी रहेगा एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ। आज का मनन में समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।